यार अब तो गोविंदा भाई पर मुझे भी तरस आने लगा है। हमको तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि गोविंदा को आमिर खान से ट्यूशन लेनी चाहिए, जहाँ अक्षय कुमार से ट्यूशन लेनी चाहिए। एक तरफ आमिर खान है जिसने चार चार संभाल कर रखी हुई हैं, एक तरफ गोविंदा है जिनसे एक भी नहीं संभल रही। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अगर देखा जाए तो सलमान खान इन सबसे बेहतर है कि उसने शादी ही नहीं की। जिसने बॉलीवुड के 90s के अवतार, 90s के सुपरस्टार ने शादियां की है, उनमें से किसी को भी ऐसी दुविधा नहीं सहनी पड़ी। अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र ने भी 2 शादियां की हैं। अगर देखा जाए तो सलीम खान ने भी 2 शादियां की है। और इवन के देखा जाए तो दिलीप साहब ने भी 2 शादियां करी थी। लेकिन मैनेजमेंट उन सब की ऐसी थी कि कोई भी उनकी वाइफ ने यहाँ पब्लिकली आकर ऐसा कुछ नहीं बोला। मैनेजमेंट उन स्टार्स का ऐसा था। और गोविंदा से अपनी एक वाइफ ही संभली नहीं जा रही। खैर, मैं इसमें गोविंदा की कोई ख़ास गलती नहीं देखता। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड दुनिया ही ऐसी है जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जहाँ एक्स्ट्रा लड़कियों के साथ घूमना फिरना। इवन के कई लड़कियाँ, कई अभिनेत्रियाँ ऐसी भी हैं जो खुल्लम खुल्ला बोल चुकी हैं कि किसी भी एक्ट्रेस को जब तक फिल्म की शूटिंग चल रही है तब तक वो एक्ट्रेस हीरो के साथ एज ए सेकंड वाइफ बनकर ही रहती है। ऐसी बात कई अभिनेत्रियों ने बोली है। लेकिन अगर बात करूं तो सिर्फ सुनीता की, सुनीता ऐसा बोल रही है, ऐसा बोलने का कारण वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी हैं। उसने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा बना लिया है, अपने ऐसा एक सही गलत का पैमाना बना लिया है जो उसके हिसाब से सही है, लेकिन अगर वो उसका पति कर रहा है, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो गलत है। जैसे आप सभी को पता है कि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि हम लोग वैसे रहते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से स्टाइल से तो चले, ऐसा करें। किसी भी लड़की को ऐसे क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, वैसे ही सुनीता कर रही है। लेकिन अगर सुनीता से पूछा जाए कि उसने खुद क्या कमाया है, उसने खुद क्या अचीव किया है, गोविंदा की वाइफ का अगर टैग उनसे हटा दिया जाए तो वो क्या है? कुछ भी नहीं। अब उस लड़की, कोई नई लड़की आई है जो गोविंदा के साथ नई फिल्म कर रही है, उसके बारे में बुरा बुरा बोल रही है, उसके साथ उसका रिश्ता, गोविंदा का रिश्ता जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो बॉलीवुड में ऐसा कौन है जो किसी अभिनेत्री के साथ घूमता नहीं है? अक्षय कुमार देखो, चार चार अभिनेत्रियों के साथ अमेरिका का टूर करके आया है। तो अब तो ट्विंकल खन्ना को उसे डिवोर्स दे देना चाहिए, तब तो ट्विंकल खन्ना तो अलग रहना चाहिए। अब मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा भी लग रहा है कि गोविंदा की परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसी बनती जा रही हैं जैसे राजेश खन्ना की परिस्थितियाँ थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, राजेश खन्ना को दुनिया आज भी चाहती है, लेकिन डिम्पल कपाड़िया का वैसा ऑरा नहीं है, वैसी उसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है जैसी राजेश खन्ना की तब थी और अब है। और इसीलिए ये बात गौर करने लायक है कि गोविंदा के खिलाफ जितना उसकी पत्नी, जितना उसकी घरवाली बोलती जा रही है, उसे क्रिटिसाइज करती जा रही है, गोविंदा का आलम उतना ही बड़ा होता जा रहा है। गोविंदा की फ़ैन फॉलोइंग, गोविंदा की डिमांड उतनी बड़ी होती जा रही है। गोविंदा समय समय पर सुनीता की मदद करता रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उसके गोविंदा ने अपने परिवार की भी जहाँ तक भी हो सका उन्होंने मदद करी है, ये वो खुद बोलते हैं। इवन के सुनीता भी कई बार बोल चुकी है। इवन के सुनिंदा, जब अभी कुछ दिन पहले एक शो आया था, जेल वगैरह का शो था, लॉकडाउन वगैरह ऐसा कुछ शो था, उस शो में अगर देखते आप तो 2 दिन भी सर्वाइव वो नहीं अच्छे से कर सकी थी। उसके आंसू देखकर आप ऐसा समझते हैं ये कितनी वीक इंसान है। और दूसरी तरफ एक लफ्ज़ फराह खान ने उनके बारे में बोल दिया। फराह खान ने बोला कि आपकी हंसी को जब वो जा रही थी, जब सुनीता निकल रही थी, निकाल रही थी, अगर असल में वो मिन्नतें कर कर वहाँ से बाहर निकली है तो ऐसा समझ लिया आप आराम की ज़िंदगी भी वो 4 दिन काट नहीं सकी। तो अगर आप देखें तो फराह खान ने एक लफ्ज़ बोला था वहाँ पर कि आपकी हंसी को हम मिस करेंगे। तो ये सुनीता को समझ में आना चाहिए कि आपको वो एक पंपिंग कर रहे थे, वो इर्द गिर्द के लोग आपको ऊंचा उठा रहे थे, ऊंचा चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि मैं सही मायनों में अगर देखा जाए तो आपकी हंसी शुरूपनेखा से कम नहीं है। किसी को भी आपकी हंसी अच्छी नहीं लगती।
आप एक विलन के तौर पर नजर आती हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस वजह से आप इस तरह करके, ऐसा करके आप अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकती। अगर आप जिस चोटी पर बैठे हैं, जिस डाली पर बैठे हो, अगर उस डाली को ही काट रही हो तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? आप बहुत ऊंचाई से नीचे गिरोगी और आपको संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। जो आपका अच्छा चाहने वाला है, जो आपकी मदद करने वाला है, जो आपको हर समय समय पर आपकी औखे टाइम में या आपके मुश्किल टाइम में खड़ा रहता है, आप उसी को ही जलील कर रही हो। और इतना जलील कर रही हो कि खुद आकर गोविंदा जैसे इंसान को भी आपको सोशल मीडिया में आकर समझाना पड़ा, जहां पर आपको वो बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है, ये बोल रहा है कि आप किसके सामने बोल रही हो। उसको आपकी शराब पीने की आदत से, आपके प्रॉब्लम से, मैं अगर किसी के साथ जा रहा हूँ, उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिससे उस चीज़ का फर्क पड़ेगा, जो उसे समझ आएगी। तो ये घर की बातें थी, आपको घर में रखनी चाहिए थी। आपने आकर उस शो में भी बोला, उस शो में भी गोविंदा ने आपको समझाया, उस शो में भी गोविंदा ने आपकी सपोर्ट करी। जब आप फंस जाती हो तो आप गोविंदा को याद करती हो, लेकिन जब आप फ्री होती हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेती हो, तो गरीब लोगों को, गरीब लड़कियों को, सबको क्रिटिसाइज करने लगती हो। और उसके अलावा आप सबसे पहले तो आप अपने गोविंदा, अपने पति, एक सुपरस्टार, 90s दौर के सुपरस्टार के कंधों पर रखकर चला रही हो। यह सबसे बुरी बात है। अगर आप में दम है, आपके बच्चों में दम है, तो कुछ करके दिखाइए। क्योंकि गोविंदा ने तब कुछ करके दिखाया जब उसके पास कुछ भी नहीं था, एक रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था। असल में मैं देखता हूं कि आपको इस बात से ज्यादा दिक्कत है कि गोविंदा अपनी मां का ज्यादा चहेता था। वो मां का चहेता था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने अपने परिवार की मदद नहीं करी। जहाँ जहाँ हो सका आपको अच्छा रहने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा पढ़ाई लिखाई, सब कुछ अच्छा किया ही है। आपके पास रहने के लिए अच्छा घर है। आप दूसरों के बारे में बोल रही हो। कभी आप एक छोटे गांव में या किसी कस्बे में या किसी टाउन में जाकर 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए कपड़े धो सकती हो, 2 दिन के लिए चपातियाँ बना सकती हो, 2 दिन के लिए सब्जी बना सकती हो, 2 दिन के लिए आप पोछा कटका वगैरह लगाकर एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकती हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप लोग महलों में रहने वाले हैं। आप लोगों को किसी की भी तकलीफ का क्या पता। आप उस गरीब लड़की, पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आई है, अगर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो अब ये सोचो, ये समझो कि हर कोई लड़की, हर कोई लड़का और लड़की, कोई भी ये अगर वहाँ पर जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी सर्वाइव कर रहा है। तो आपके पास तो सब कुछ है, तो आप तो बोलोगे ही। बोलने का कारण भी है क्योंकि आप लोग दिमागी मरीज हो। तो समझो अपने आप को पहले अपनी पीढ़ी के नीचे छोटा फेरो, फिर दूसरे को तालीम दो। रब रखा।